अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। तो फाइनली मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ काफ़ी दिनों के बाद। तो आज मैं जा रही हूँ लखीमपुर, लखनऊ से लखीमपुर। काफ़ी टाइम पहले गई हुई थी, लेकिन ये व्लॉग काफ़ी टाइम का रखा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी फटाफट से लखीमपुर ले चले। तो ये रहा मेरा लगेज। हम लोग तैयार हो गए हैं, नकाब पहन लिया है मैंने, और सुबह सुबह हम लोग की ट्रेन थी, तो फटाफट से पहुँच के हम लोगों ने ट्रेन ले ली है। साथ ही साथ ट्रेन में बैठने के बाद भूख लगने लगी थोड़ी देर के बाद, तो हम लोग ने पैसे निकाले। इतनी देर में ये चीज़ वाले भैया सामने आ गए थे, तो हमने तो ले ली थी चाय। वैसे तो चाय पीते नहीं हैं, लेकिन सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और ये चाय बहुत ही टेस्टी थी। उसके बाद हम लोगों ने ले लिए थे चिप्स के पैकेट, साथ ही साथ ली थी फ्रूटी भी, क्योंकि हमारे साथ 2-3 चिन्नी-पिन्नी बच्चे भी जा रहे थे। तो हम लोग ने ये सारी चीज़ें ले ली थी। जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो आप घर का खाना लेके जाते हैं कि बाहर से कुछ लेके खाते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जैसे हम लोग बहुत सारे लोग कहीं जाते हैं और दूर का सफ़र होता है, बहुत ही ज़्यादा दूर का, तो फिर ना हम लोग ऐसा पैक करके भी लेके जाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे खाला के घर 4 घंटे के बाद। वहाँ हमारे ये बिल्लू से हुई मुलाकात, और खाला ने फटाफट से हम लोग के लिए लगा दिया था ये बेहतरीन नाश्ता, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग की ट्रेन थी 6 बजे की और हम लोग पहुँचे थे 10 बजे। तो फटाफट से नाश्ता कर लिया और खाला के लिए लेके गए थे हम लोग ये गिफ्ट्स, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी 2 दिन 3 दिन पहले ही थी शायद से, और हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, तो फिर हम लोग लेके पहुँचे थे खाला के लिए ये सारे प्रिटी से खूबसूरत से गिफ्ट। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग कर रहे थे, और ये जो पैकेजिंग थी वो मैंने करी थी, तो आप लोग शाबाशी दे सकते हैं, क्योंकि मैं पैकेजिंग अच्छी करती हूँ। और खाला क्या है ना, बहुत सारे पेट हैं। आप ना, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो हवा में उड़ने वाले हो, चाहे वो ज़मीन में रहने वाले हो, सारे आपको मिलेंगे। तो पहली बात तो मछलियों से आपकी मुलाकात हो ही गई है। फिर देखिए ये यहाँ पे थे तोता जी, जो कि बहुत ज़्यादा हमको देख के गुर्रा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों। तो इनसे भी मुलाकात कर लीजिए। और उसके बाद ना हम लोग आ गए थे किचन में। तो किचन में खाला जी बना रही थी हमारे लिए ये प्यारी प्यारी सी रोटियां। तो इनका ना चिमटा थोड़ा टाइट था, तो हाँ, एक आदमी से हो नहीं पा रहा था, मतलब कि हम लोग से नहीं हो पा रहा था, वो तो कर ही लेंगी। तो हमने कहा फटाफट से आप अलट पलट करिए, हम लोग रोटी बनाते हैं। और उन्होंने मेरे लिए बना के रखी थी लहसुन मिर्ची की मछली। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है लहसुन मिर्ची की। घर से हम मछली खा के ही चले थे, 2-3 दिन पहले खाई थी, और फिर से वहाँ पहुँचने के बाद हमें मछली मिल गई थी। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग रोटी बना रहे हैं। हम क्या, बल्कि हम तो वीडियो ही बना रहे हैं, और बाकी सब रोटी बना रहे हैं। बाहर का ये इस तरीके का व्यू है। तो हम लोग ने खाना खा के थोड़ी देर आराम करके, और फिर शाम को हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद लखीमपुर जाने का था, क्योंकि उस टाइम पे लगा हुआ था लखीमपुर में बहुत ही बेहतरीन मेला, जो कि जब से खाला लखीमपुर में है तब से हम सुनते आ रहे हैं कि ये मेला बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। लेकिन फाइनली इतने सालों के बाद आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं उस मेले में जाऊँ। तो आगे जाके चौराहे से बोला था कि राइट लेना है, तो हम लोग बस सीधे चलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे पूरी मार्केट जो है, क्योंकि खाला के घर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, पूरी मार्केट ये बक्सा मार्केट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे सारे बक्से वगैरह ही बनते हैं। तो अभी हम लोग फटाफट से जा रहे हैं, पैदल 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 पैदल, क्योंकि ये बस थोड़ी ही दूर की रास्ता थी, मतलब कि आसानी से आप जा सकते हैं। तो ये देखिए आप लाइट्स देख रहे हैं ना, बस लाइट्स आ गई तो मतलब कि मेला भी आ गया। तो फटाफट से पहियों मैंने फ्लैट्स पहन ली है, हील्स उतार दी थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेला लगता है, सुनने को आया था। तो हमने बोला क्यों अपने पैर को थकाएं, हम फटाफट से हम फ्लैट्स पहन लेते हैं। तो फ्लैट्स पहन के हम पहुंच गए थे मेले में। तो मेले में पहुंच के क्या, मतलब कि मेला तो ना आप कहीं मतलब कि किसी भी जगह पे चले जाओ, तो मेला ऑलमोस्ट एक ही तरीके का होता है। उसमें क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। फिर उसमें हर माल 5 रुपये, हर माल 10 रुपये। फिर उसके बाद थोड़े बहुत आपको ऐसा घर के गृहस्थी वाला सामान मिल जाएगा। और फिर यही सारी चीज़ें थी। तो हम लोग भी मेले पहुंच गए थे। और ये देखिए, कहा जाता है कि ये जो लखीमपुर का मेला है ना, वो जो लखनऊ में बुड़की का मेला लगता है, वो यही मेला यहाँ से उठ के वहाँ जाता है। तो इस बार ना काफ़ी देर हो गई बुड़की के मेले की। तो व्लॉग में आप बने रहिएगा, मेरे चैनल को जल्दी से कर दिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा भर भर के खाना और ये सारे प्यारे प्यारे व्लॉग्स। तो आगे चल के आपको बुड़की के मेले का भी ना व्लॉग मिल ही जाएगा। तो देखिए अब हम लोग पहुँच गए हैं अंदर मेले के, और काफ़ी बड़ा मेला वाकई में लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा मेला था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, बर्तन थे, प्लास्टिक के थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप फटाफट से देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं।
आपने तो देख ही लिया है। फिर मुझे दिख गया था ये हर माल 5 रुपये, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हर माल 5 रुपये और 10 रुपये में ना जाऊँ। यकीन माने ना, बहुत अच्छा सामान आपको मिलता है और आप भी पक्का जाते होंगे। ये तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि अगर वो मेले गया हो तो हर माल 5 रुपये और 10 रुपये देखा ना हो। भले कुछ लेना, लेकिन देखना तो बनता ही है। तो गाइज़ आपने देखे ना कितने खूबसूरत से बैंगल्स थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे वहाँ के बैंगल्स लगे थे। और फिर मुझे ये स्टेशनरी की शॉप दिखी थी जहाँ पे भी बहुत अच्छे सामान थे। तो मुझे ना ऐसे छोटी स्टेशनरी के जो सामान होते हैं और ऐसे एंटीक वाले तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, तो बस देखने के लिए खड़े हो गए थे। और फिर उसके आगे बढ़ते ही ये सारे यहाँ पे झूले लगे हुए थे। खाला ने बोला कि झूला झूलो, लेकिन हम इतने डरे हुए हैं, इतनी तरह की रील्स आया करती हैं आए दिन कि कुछ ना कुछ झूला टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। तब से मेरा दिल इतना डरा हुआ है कि हम झूला वूला नहीं झूलते हैं कहीं भी जाके। फिर आगे बढ़ते ही हमें दिख गई थी ये शॉप जहाँ पे सिर्फ लकड़ी का सामान मिल रहा था और काफ़ी अच्छी है, मुझे वॉल क्लॉक लगी थी। उसके बाद आगे चलते ही ये सारी चीज़ें थी, तो हमने अपने भाई से कहा ज़रा इसको गोल गोल घुमा के दिखाओ, तो वो घुमाने लगा था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। गाड़ी ये वाला बजा के देखो, इससे ना मसाज ये खोलो, ये खोलो, इससे ना मसाज होती है। खोलो पूरा। अरे ये वो होता है, ये देखो। हम लोग ने मेला पूरा घूम लिया था, क्योंकि सुबह का हम लोग सफ़र करके आए थे और फिर शाम को मेला चले आए थे, तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। तो फटाफट से हम लोग ने मेला घूम के ये चाट कॉर्नर पे आके मैंने तो सुहार ले लिया था। और फिर डे 2 होने के बाद हम लोग की थकान हो गई थी पूरी। उसके बाद हम लोग बाहर निकले ना, तो फिर बाहर निकलने के बाद ये पूरी मार्केट है, मतलब कि जो खाला का घर है उसकी जस्ट नीचे उन्हीं लोग की ही पूरी मार्केट है। तो इधर तो खालों की दुकान थी और फिर अंदर जाके बहुत सारी गिफ्ट का आइटम है, चूड़ी वगैरह हैं। तो ये सारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए आपको भी फटाफट से दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे पूरा ना लेन जो है, यहाँ पे प्लास्टिक का सामान मिलेगा आपको और बक्सा मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा खालू लोगों का है, तो अंदर जाके आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे गिफ्ट के आइटम्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटी की चीज़ें हैं यहाँ पे। और आगे बढ़ते ही एक और शॉप थी, तो लाइन से बहुत सारी शॉप घर के ही नीचे खुली हुई है ना, तो फिर बहुत सारी शॉप्स थी यहाँ पे नीचे, गिफ्ट के आइटम थे यहाँ पे बहुत सारे। ऐसा क्या कहते हैं, बैंगल्स वगैरह थे, टॉफ़ी की शॉप्स वगैरह थी, मेकअप का शॉप था। तो मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी है, बस थोड़ी व्लॉगिंग करी थी। तो आप देख सकते हैं ये जो बैंगल्स थे ना, जिन भैया की ये शॉप थी, वो कह रहे थे कि मतलब कि उनके क्या ये चीज़ कस्टमाइज़ भी हो सकती है, मतलब कि आपको अगर किसी भी तरीके का कुछ भी बैंगल्स वगैरह बनवाने हैं तो वो कस्टमाइज़ भी कर देंगे सारी चीज़ें, क्योंकि उनके क्या ही बनती हैं ये सारी चीज़ें। तो हर शेप की, हर साइज़ का आपको आसानी से मिल जाएगा। घर के नीचे की तो मार्केट आपने देख ली है। अब चलिए मेरे साथ रिक्शे में बैठ के हम लोग चलते हैं लखीमपुर की मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो जिस टाइम पे मैंने ना ये व्लॉग करा था उस टाइम पे दिवाली थी, तो दिवाली के चलते बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ था सब जगह पे, लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी, गिफ्ट के हैम्पर बहुत सारे मिल रहे थे। लेकिन रश होने के कारण मतलब कि रश होने की वजह से हम लोग इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। मतलब कि हम लोग तो गए थे थोड़ा बहुत देखने के लिए सामान, लेकिन फिर हम लोग आधे घंटे में 1 घंटे में वापस भी आ गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी और ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं कोई नई जगह जाऊं और वहाँ की मार्केट ना देखूं। तो फटाफट से मार्केट देखने के लिए पहुँच तो गए थे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। और ये आप देखिए, ये तोते दिख रहे हैं आपको, ये किसी तरीके से तोते तो नहीं लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये तोते मिल रहे थे। तो अब आ गया है डे 3 में हम लोग के जाने का टाइम हो गया था। तो जाने के लिए हम लोग की अयन शाम के 6 बजे की 6 या 7 बजे की ट्रेन थी। तो फटाफट से खाला ने हम लोग के लिए लगा दिया था नाश्ता, जिसमें ये थी मिर्चे बड़ी वाली, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है हमको।
तो और भी चीज़ें थी, जैसे पायसम भी बनाया था खाला ने। तो फटाफट से नाश्ता करके खालू जान ने हम लोग के लिए कार निकाल ली थी और हम लोग को ड्रॉप कर दिया था स्टेशन पे। तो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है उनके घर से, थोड़ा ही दूर है, मतलब कि आराम से इंसान आ जा सकता है। तो हम लोग ने तो अपना स्लीपर का रिजर्वेशन करवाया था, लेकिन एक टिकट एक्स्ट्रा ले लिया था उसके लिए, फारिया के लिए, क्योंकि उसका रिजर्वेशन हम लोग ने नहीं करवाया था। तो फिर हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे और ट्रेन का वेट करते करते पीछे नज़र पड़ती ही है कि ये चीज़ की दुकान दिख जाती है। अब चीज़ की दुकान दिख गई है तो लेना तो बनता ही है। तो फटाफट से हम लोग पहुंच गए थे ये चीज़ की दुकान सामान लेने के लिए। तो चीज़ की दुकान पे ना बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे चिक्की भी मिल रही थी, पट्टी जिसको कहते हैं, वो 10 रुपये की सिर्फ मिल रही थी, लेकिन बहुत ही टेस्टी थी। तो यहाँ से फटाफट से हम लोग ने ये सारा सामान इतना सारा भर के ले लिया था, क्योंकि 3-4 घंटे का सफ़र रह जाए ना, जब तक कि अगर ट्रेन में मुँह ना चले, कुछ ऐसा पापड़ वापड़ ना खाओ तो मज़ा ही नहीं आता है। तो फटाफट से ट्रेन भी आ गई है। ये देखिए कितनी रफ्तार से ट्रेन आ रही है और पीछे हम लोग का एकदम डब्बा था स्लीपर का। ये कब उन लोग ने अनाउंसमेंट कर दिया था, वो स्टेशन वाले काफ़ी अच्छे थे कि आप लोग का स्लीपर डब्बा जो होगा वो पीछे होगा। तो फटाफट से पीछे पहुँच गए थे हम लोग, ट्रेन पे बैठ गए हैं। ट्रेन भी चल रही है। खाला लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था, बेचारी वो लोग रोने लगी थी, हम लोग भी साथ ही साथ रोने लगे थे। और पहुँच गए हैं हम लोग लखनऊ और ट्रेन हम लोग को छोड़ के चली भी गई है। अब हम लोग काफ़ी दूर पे उतरे थे, तो फटाफट से सामान लेके बाहर निकलने हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।